मुझे तो तुमसे प्यार हुआ था और आज भी है। लेकिन जया, क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार हुआ था? नहीं, उतना वादा नहीं। माय लॉर्ड, ये लड़की अपने पति और अपने ससुराल वालों से तंग आ चुकी है। बहू के नाम पर इसे नौकरानी बनाकर रखा है। ये एक पढ़ी लिखी लड़की है, पर इसे काम करना अलाउ नहीं है। इसका सिर्फ एक ही काम है, घर संभालो, बच्चा संभालो। माय लॉर्ड, मैं सारे सबूत और गवाह पेश कर चुकी हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लड़की की डाइवोर्स की अर्जी मंजूर कर ली जाए। क्या आप डाइवोर्स लेना चाहती हैं? नहीं मैडम, मुझे कोई डाइवोर्स नहीं चाहिए। मुझे मेरे पति के घर को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। ये क्या बोल रही हो? देखो, ऐसे हिम्मत मत हारो। अगर ऐसे हिम्मत हारोगी ना तो आगे रोती ही रहोगी। नहीं मैम, मुझे कोई डाइवोर्स नहीं चाहिए। जज मैम, हम दोनों मिलके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इनका कहना भी सही है ना, हमारा बच्चा भी छोटा है। अगर मैं जॉब करूंगी तो उसे कौन संभालेगा? मैंने गुस्से में आके बहुत गलत फैसला ले लिया, पर अब मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए। मुझे और मेरे बच्चे, हम दोनों को इनकी जरूरत है। देखो, मेरी बात सुनो। तुम सत्या जी, आप क्लाइंट को फोर्स नहीं कर सकती। अगर उसे डिवोर्स नहीं चाहिए तो ये डिवोर्स एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बेवकूफ लड़की, सारी जिंदगी रोती रहेगी। पहले खुद कह रही थी कि मुझे डिवोर्स चाहिए और अब जज साहिबा के सामने आकर के मुकर गई। धोखा दे गई। उन्होंने आपको धोखा नहीं, अपने शादी को और एक मौका दिया है सत्या जी। फिर से एक बार नजरिए का फर्क है। वो अपनी शादी निभाना चाहती है। उसकी बात छोड़िए, आप अपनी बताइए। आप यहाँ कैसे? मैं आप ही से मिलने आई हूँ। कोर्ट में? वकील से पहले आप एक माँ है सत्या जी, और मैं उन्हीं से मिलने आई हूँ। अगर उस बात के सिलसिले में आप मुझसे मिलने आई हैं जिससे मैं खत्म कर चुकी हूँ, तो आप मेरा वक्त बर्बाद कर रही हैं। आपको वक्त बर्बाद होते नजर आ रहा है, मुझे बच्चों की जिंदगी। देखिए सत्या जी, हमारे विचारों में मतभेद जरूर है, लेकिन बच्चों के प्यार में तो कोई खोट नहीं है ना। तो फिर उन्हें सजा किस बात की? सजा? सारी जिंदगी की सजा से बचाया है मैंने अपनी बच्ची को। आपके घर जाती ना तो उसकी पूरी जिंदगी एक समझौता बन जाती है। रीत रिवाज के नाम पर आप लोग उससे कुछ भी कराते हैं। उसकी आजादी, उसकी पहचान, सब कुछ खत्म हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है सत्या जी। हमारे घर में किसी पर भी कोई बंदिश नहीं है, किसी पर भी कोई फैसला थोपा नहीं जाता। हम जो भी करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी खुशी से करते हैं। तो कीजिए ना, मैंने कहाँ रोका है? मेरी बेटी नहीं करेगी, बस वो आपके घर नहीं आएगी। बात खत्म। इतना आसान नहीं है बात को खत्म करना सत्या जी। बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। प्यार जो होता है ना रमा जी, वो गैस वाले गुब्बारे की तरह होता है। नए नए गुब्बारे में गैस भरी हो ना
तो वो 1 सेकंड में आसमान में उड़ने लग जाते हैं। और उसी गुब्बारे को 24 घंटे के बाद देखो तो किसी कोने में मुरझाया सा पड़ा होता है। प्यार से जिंदगी नहीं चलती। तो क्या आप जया की शादी कभी नहीं कराएंगे? क्यों नहीं कराऊंगी, जरूर कराऊंगी, लेकिन आपके दकियानुसी परिवार में तो बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी। पहले परिवार को ठोक बजा कर देखूंगी। जो परिवार मेरी बेटी को अपने ढंग से जीने की आजादी देगा और जो परिवार मेरी उम्मीदों और शर्तों पर खरा उतरेगा, वहां उसकी शादी करवाऊंगी। और अगर मैं आपको जुबा दूं कि मैं और मेरा परिवार आपकी उम्मीदों और शर्तों पर खरा उतरेगा, तो रमा जी, आप जिस छत के नीचे खड़ी हैं ना, यहाँ जुबान की कोई कीमत नहीं। यहाँ सिर्फ सबूत, गवाह, सरकारी फरमान और सरकारी मोहर चलती है। यहाँ हर चीज की लिखत पढ़त होती है ताकि आगे जाकर कोई मुकर नहीं जाए। खैर छोड़िए, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। आप जो बोलेंगी मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। मैं यहाँ आई थी अपने बेटे की खुशी के लिए, लेकिन अब सवाल मेरे पूरे परिवार की इज्जत का है। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है सत्या जी। और वो मैं लिख के देने के लिए भी तैयार हूं, कानूनी भाषा में। आपने डिवोर्स के पेपर्स तो देखे होंगे, लेकिन आज इस अदालत में मैं शादी के पेपर्स तैयार करवाऊंगी, जिसमें शर्तें आपकी होंगी और मोहर कानून की। तो बोलिए, इस शादी के लिए आपकी शर्तें क्या हैं? जैसे 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं, वैसे मेरी भी 7 शर्तें हैं। मेरी पहली शर्त, जया का जब भी मुझसे मिलने का मन करेगा वो मुझसे मिलने आ सकती है और मैं भी उससे मिलने आ सकती हूँ। लिखिए। मेरी दूसरी शर्त, जया मुझे दिन में 1 बार फोन करे या 10 बार फोन करे, इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरी तीसरी शर्त, जया शादी के बाद भी काम करना नहीं छोड़ेगी और उसकी सारी कमाई वो अपने पास रखेगी। मंजूर है। मेरी चौथी शर्त, किसी भी तरह के रीत रिवाज और परंपरा जया पर नहीं थोपे जाएंगे। ठीक है। मेरी 5वीं शर्त, जया को शादी में जो भी गहने या सामान मैं दूंगी उसकी एक लिस्ट बनाकर दूंगी। कल को आगे जाकर ये रिश्ता टूटता है तो वो सारा सामान मुझे लिस्ट के हिसाब से वापस चाहिए। ये भी मंजूर है। मेरी छठी शर्त, जया पर बच्चे के लिए किसी भी तरह का प्रश्न नहीं डाला जाएगा। फिर वो शादी के 1 साल बाद करे या फिर 4 साल या फिर 10 साल,
ये उसकी मर्जी होगी। ठीक है। मेरी 7वीं और आखिरी शर्त, भगवान ना करे आगे जाकर जया और समर का रिश्ता टूटता है तो सुराना खानदान की आधी प्रॉपर्टी की मालकिन मेरी बेटी जया होगी। आपने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं जानती थी आपसे ये नहीं होगा। मुझे मंजूर है। तो अब मैं रिश्ता पक्का समझू। जी बिल्कुल। और एक बात, मैं चाहती हूँ कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहे। जया और समर की शादी की बुनियाद प्यार और भरोसे की होनी चाहिए, इन शर्तों की नहीं। इन शर्तों के बारे में कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा। बेचारी मेरी जया का दिल दुखा दिया। समझाने जाओ तो काटने को दौड़ती है। घर बिठा के रखेगी क्या अपनी बेटी को? तुम दोनों की बात अलग है बेटा। तुम दोनों तो शादी के बाद वापस आई हो। जया की तो शादी नहीं होने दे। पर नानी, मम्मा जो भी करती है सही करती है। हाँ, तुम्हारी मम्मा तो भगवान है। बड़ी नानी, जया मासी की शादी होगी भी कि नहीं? तेरी नानी होने देगी तब होगी ना। मुझे तो नहीं लगता कि वो इस घर में किसी की भी शादी होने दे। तेरी भी नहीं होने देगी। बेटा तू तो भाग के ही शादी कर लेना और तेरी नानी को बताना मत, वरना वो ऐसे कुछ नहीं। मैं कहानी सुना रही थी। बड़ी नानी, आप तो नानी की बात कर रहे थे ना? चुप कर, बहुत बदमाश हो गया। जया कहाँ है? अपने रूम में है मासी, बहुत सैड है। ये उसको और सैड करेगी। कभी कभी प्यार के होने का एहसास नहीं होता, लेकिन जब प्यार खोता है तब प्यार होने का एहसास होता है।
जया, जया, आप कब आए मम्मा? बस अभी। क्या कर रही है? वो नया प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी। दिखा कौन से डिजाइन है? हाँ देखो ना, मैं सोची थी ये पिंक फ्लावर्स और पिंक लाइटिंग अंदर हॉल में, और एंट्रेंस में इस तरह के वाइट फ्लावर्स होंगे, और कपड़े भी डिसाइड कर लिए। ये दूल्हा ये लाइट ब्लू शेरवानी, और दुल्हन के लिए ये पिंक पेस्टल पिंक लहंगा। अच्छा, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये जो पिंक वाला लहंगा है ना, तू अपने लिए बना ले। हाँ, तेरा रिश्ता पक्का कराई समर के साथ। रमा जी मुझसे मिलने आई थी। हम दोनों के बीच जो भी मतभेद थे वो हमने आपस में बैठ करके सुलझा लिए। अब तू क्लाइंट की नहीं, अपनी शादी की तैयारी कर। सच कह रहे हो? ये देख देख मेरे हाथ, तेरी तरह ऐसे क्रॉस नहीं है। मेरी बच्ची, हमेशा ऐसे ही खुश रहना। थैंक यू मम्मा। मतलब आप ही ये रिश्ता तोड़ आई थी और अब आप ही जोड़ के आई। एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि आपके सारे डिफरेंसेस खत्म हो गए? आप जो बोलेंगी मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है सत्या जी। और माँ, आप जानते हैं ना कि हम दोनों के साथ क्या हुआ है, और उसके बाद भी आप। देखो, तुम दोनों के साथ जो हुआ वो तुम्हारी किस्मत थी, पर ये जरूरी तो नहीं ना कि जया के साथ भी वही हो। जरूरी था उन्हें अच्छे से समझाना, वो मैंने उन्हें अच्छे तरीके से समझा दिया है और वो समझ भी गई है। अब वो जया की खुशियों के आगे नहीं आएंगी। तुम अपनी बहन की खुशियों में शामिल होना चाहती हो या फिर कोई और सवाल बाकी है तो पूछ लो। नहीं मम्मा, अब आपने कह दिया ना, बस अब कोई सवाल नहीं। हम दोनों तो खुद चाहते थे कि जया समर के साथ खुश रहे, और वो जरूर खुश रहेगी।